सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आपको बदलने के लिए चाहे बातें करते हैं, सोचते हैं, पर कहीं अच्छाइयों को अपनाने में फिर टाल तो नहीं देते। जैसे अक्सर हमें पता भी होता है, एग्जाम्पल कि सुबह जल्दी उठना है और अलार्म जिस टाइम का है, और फिर 2-3 अलार्म लगा ही लेते हैं कि चलो पहला वाला तो ऐसे ही बंद कर देंगे, वापस सो जाएंगे। तो कैसे एक भाव आ जाते हैं जब उस तरह से लॉजिकली अगर सोचें तो सिर्फ एक ही अलार्म काफ़ी है कि बस वो एक ही बार बजे, उससे पहले कंटिन्यूस सो जाए और वो ही एक फाइनल वार्निंग की तरह हमें उठा रहा है, और बात वहाँ पे भी बन सकती है। पर कैसे हम ये डिले करना चाहते हैं चीज़ों को, और उस तरह से कि ये पहला अलार्म इसलिए कि दूसरे से पहले एक संतुष्टि मिल जाएगी कि अभी 5 मिनट और सोने को हैं। तो कैसे मन हम छोटी छोटी चीज़ों से भी अपना बहला लेते हैं, कैसे मन में खुद ही एक कॉम्प्लिकेशन जो इतना सिंपल सोल्यूशन भी है तो खुद ही डाल देंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे और फिर अंत में वो सोल्यूशन इतना सिंपल लगेगा। वैसे ही ये आत्ममंथन से कंक्लूजन्स भी यही निकलती हैं कि दुनिया के सारे रंग हमने अपने अंदर डाल लिए हैं। इतना हर एक बात का असर इस तरह कभी कभी बांध लेते हैं कि बस किसी एक ने एक बार कुछ ऐसा बोल दिया तो वो मन उस इंसान के लिए हमेशा के लिए ही मैला हो गया। तो ये जब निराकार प्रभु को आधार लेते हैं तो वाकई ही फिर वो हमारा एक कंफर्ट का जोन जितना होता है उससे बाहर भी चले जाते हैं, और मन फिर बहुत ही चीज़ों को सिंप्लीफाई भी कर लेता है कि ये दातार का अब आधार लिया है इस निराकार प्रभु परमात्मा का। तो अब जब मन के भीतर अपने ही एक अंदर की तरफ की यात्रा, ये जर्नी विद इन आत्ममंथन करेंगे तो फिर ये बहुत ही चीज़ें जो खुद ही हमने कॉम्प्लिकेट की हैं वो लेयर बाय लेयर एक खुद ही वो हमें समझ आता है कि एक सरलता से भी चीज़ का एक समाधान निकल सकता है। जहाँ हम इतने थॉट्स को, इतने भाव को, इतने इमोशंस को कंटेन भी नहीं कर पाते, वो एक टर्मोइल सा आता है मन में, वहीं ये सहजता आते ही, इस निराकार का एहसास होते ही ये सुमिरन रूप हो, तो कैसे फिर सारी चीज़ें स्वयं ही अपने भीतर भी शांत लगती हैं कि एक कारण मिले ना मिले, कोई वजह मिले ना मिले, फिर भी ये विश्वास जहाँ आ जाता है कि हर पल में जब निराकार है और निराकार ऐसा कुछ नहीं करेगा जो हमारे लिए उचित ना हो, तो एक बुरी सी बुरी चीज़ भी जो 1 मिनट पहले हमारे अकॉर्डिंगली थी, वही मन शांत हो जाता है। वहीं एक ये भाव आ जाते हैं कि ये अगर कोई चीज़ है तो इसमें से हमने सीखना क्या है, ये सिर्फ कुछ सिखाने के लिए ही आई है, और वो चीज़ सीख लिया जाए। कैसे अपने मन में हम धीरे धीरे इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से ही पवित्रता डालनी शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर सड़क पे चल रहे हैं तो वो कचरा उठा के अपने हैंडबैग में, अपने बैकपैक में हमें डालना है। नहीं, वो कचरा उठा के डस्टबिन में भी डाला जा सकता है। वो अनवांटेड चीज़ एक अगर है हमारे पास तो उसका हम क्या कर रहे हैं जीवन में, वो ज़रूरी है। उस चीज़ का ही आत्ममंथन करना है। जैसे हम जितना कुछ भी दिन में देख रहे हैं, सब कुछ तो हम नहीं एक अब्जॉर्ब करते। हमारा दिमाग उस तरह से चीज़ों को फिल्टर करता है कि जो प्रायोरिटी लगे वो दिन के एंड तक भी चीज़ याद रहती है। और कितनी चीज़ तो हमने चाहे दिन में अनेकों थॉट सोचे भी, अगर हम गिनती करने आए तो आधे से ज़्यादा तो कॉन्शियसली याद भी नहीं होंगे क्या क्या आज सोच लिया। तो बात वही कि क्या चीज़ को अपनानी है
और कितनी देर के लिए अपनानी है। कुछ तो संत महात्मा किस पल में ऐसे अनमोल बात बोल देते हैं जो वाक्य ही सुन के लगता है कि ये तो जीवन परिवर्तित करने वाली बात है, और वो वाक्य ही बात जीवन भर के लिए टिक जाती है। और वहीं हम अक्सर कुछ ऐसी छोटी हल्की बात कि कुछ हम कह देते हैं या हमारे साथ घट जाती है अगर घटना, तो उसको चाहे वो लिटरली इनसिग्निफिकेंट होती है, फिर भी उसको हम बस उसको पकड़ लेते हैं और वो भार बना के जीवन भर वो भार को ढोते ही रहते हैं। तो यहाँ वही बात कि कैसे हम अगर कुछ कर भी रहे हैं तो वो शुरुआत कहाँ से हुई, वो हमारे अंदर से ही शुरुआत हुई। एक उदाहरण, ये एग्जाम्पल, जब भी हम कहीं अगर पहाड़ी इलाके किसी हिल स्टेशन में आते हैं तो अक्सर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमें लगता है हम अगर कुछ जोर से बोल रहे हैं तो वो एको करके वापस आता है हमारे कान में, वही बात, हमारे शब्द ही। तो हम जो संसार में डाल रहे हैं वही घूम के आ रहा है। और उसी तरह कैसे हम अगर कोई अच्छी बात बोल देंगे, घूम के अगर आ भी रही है, तो ये उन पेड़ों को, उन पत्थरों को कुछ उस अच्छी बात का असर हुआ नहीं। वहीं हम अगर कोई बुरी बात, कोई गाली गलौज भी जोर से बोल देंगे और वो हर जगह से हमारी ये साउंड फ्रीक्वेंसी ये छूती हुई वापस एको करके हमारे पास वापस शब्द अपनी आवाज में आ जाएंगे वो बुरे, तो भी क्या चीजों को जिनसे वो आवाज हमारी टकराई फर्क पड़ा नहीं, वो अभी भी वैसी की वैसी। तो एक बात वही कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अगर किसी को कुछ बुरा बोलेंगे तो अगला कितना परेशान होगा और ये उसको एक सबक मिलेगा कि कैसा महसूस होता है बुरे शब्द सुनना। उसके लिए बोल भी दे हम तो उस इंसान को उसी पत्थर और पेड़ की तरह हो सकता है कोई फर्क भी ना पड़े हमारे शब्दों का, पर वो वापस हम पर जब घूम कर आई, रात की नींद हमने खुद अपनी खराब कर लेनी थी। उससे एक रात पहले जो तैयारी कर रहे थे कि कल तो मौका मिलेगा, वो व्यक्ति मिलेगा, ये पॉइंटर्स बना लिए हैं, इसको बहुत सार्कास्टिकली उसके आगे रख दिएंगे, तो उसका मन कितना खराब हो जाएगा। तो कैसे अक्सर एक हम अपना ही, जैसे दासी वो एग्जाम्पल देती है कि अपना खुद का हम हाथ कितनी बार जला लेते हैं सिर्फ ऐसी कोई गर्म चीज पकड़ने के लिए, जो नियत रखते हैं वो गर्म चीज सामने वाले पे फेंकेंगे, अगला जल जाएगा और वो निशाना हमारा लगे उस इंसान को, वो चीज ना लगे, पर जितनी देर वो चीज हमारे हाथ में है, हमारा हाथ तो कंपल्सरी ये एक जलेगा ही जलेगा, वो तो कोई दूसरा उसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो चीजें क्या अपने पास रखनी है मन में, क्या नहीं। और सिर्फ ये कोई एक वो बात नहीं कि समाज में एक बिहेवियरल बात की ही ऐसी नहीं हो रही कि अच्छे कर्म या बुरे कर्म, वो भी एक ब्रॉडर अगर आत्ममंथन की जहाँ बात हो रही है, सब बातें उसमें आती हैं, पर असल में तो ये अपनी खुद पे काम करने वाली बात है, ये अपने सुधार की बात है। वो चाहे हर तरीके का हो, पर जिन्होंने ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही प्राथमिकता दी है, आध्यात्मिक पहलू को अपने अंदर इतना आत्ममंथन करके पक्का कर लिया, ये प्रभु परमात्मा से अपना नाता और गहरा जोड़ लिया, तो अक्सर हम खुद ये महसूस भी करते हैं कि जब भी हम ऐसे फील करते हैं कि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो बाकी सोशल पहलू, बिहेवियरल पहलू, संसार के अपने व्यवहार, अपने सामाजिक रिश्ते, सब खुद ब खुद बेहतर हो जाता है, क्योंकि मन हमारा एक टिक रहा है सही जगह। वो एक पॉजिटिविटी की शुरुआत होते हुए वो हर पहलू में जीवन के फिर एक रिपल इफेक्ट से पहुंचती है। तो मन ही हमारा अशांत हो तो वो अशांत हम खुद भी अंदर से महसूस करेंगे अशांति। और हम एक जिस तरह एग्जाम्पल दासी ने ये दिया कि जो शब्द बोलेंगे
अगर हम कुछ इरिटेट होके, एक चिड़चिड़ होके शब्द ऐसे बोलेंगे तो वो एक अंदर की स्थिति ही बाहर आई है, और वही हम पहुंचाएंगे और वही वापस मन को तंग करेंगे शब्द हमारे अपने खुद के हमें भी। तो ये अंदर ही इस तरह परमात्मा को एक हमेशा के लिए अगर धारण कर ले 24 घंटे के लिए, तो फिर वाकई ही इस एहसास में कि ये परमात्मा की जीवन में मौजूदगी है, ये परमात्मा तो हर समय ही अंग-संग है, सिर्फ हम ही इससे दूर होते हैं। वो पल जब ये हमेशा आंखों के सामने होने के बावजूद भी हम ही अपनी आंखें इससे चुरा लें, तो ये फैक्चुअली परमात्मा को तो फर्क नहीं पड़ेगा कि हम इसको देख रहे हैं कि नहीं। ये तो हमारी ही बेहतरी के लिए है कि हम वाकई ही अपना सुधार तब तक ही कर पाएंगे जब जब परमात्मा को मन में एक पक्की तरह विराजित कर लें। तो एक भाव यही हर किसी का रहता है, और पिछले 2 दिनों और आगे आने वाले दिनों में भी यही भाव आत्म मंथन का, जो ये एक एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, एक इंटेलेक्ट की बात नहीं हो रही, पर ये वही बात कि कैसे चाहे हम अब गुणों को छोड़ें, गुणों को अपनाएं, एक अपना विश्वास किस तरह परमात्मा पे कायम रखें, क्या चीज़ों को एक नज़रअंदाज कर दें, किस चीज़ों को एक पक्का मन में बांधें। ऐसे अनगिनत पहलू ये सब फिर निराकार के ऊपर आधारित हैं, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होगी ही, साथ में पल पल हम एक उस पहलू को भी अपने मानवीयता जो होती है, एक ह्यूमन वैल्यूज की बात होती है, दैवीय गुण, वो भी और जीवन में मजबूत होते हुए सभी पहलू हमारे एक हमको ही एक हमारी ही बेटरमेंट के लिए है, हमारा ही सुधार हो रहा है। और ये सुधार सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई दिखाने के लिए किसी को, ये तो उतना ही सुधार हम एकांत में अपने कमरे में अकेले बैठे भी तो भी, या फिर 50,000 लोगों के बीच में बैठे तो भी। तो बात यही कि जहाँ सुधार की बात है वहाँ एक आत्ममंथन जरूरी है, वरना तो ऐसे भी व्यक्ति हैं संसार में कि जिनका खुद को तो ये रियलाइज करना बहुत दूर की बात कि किसी को चोट पहुंचाई है, अगर कोई बोल भी दे तो उल्टा उसी इंसान को और क्रोधित होकर जवाब देते हैं। तो ऐसे बात, ऐसे भाव भक्तों संतों के नहीं होते, ये तो हमेशा क्षमाशील ही रहते हैं। एक गलती हो ना हो, एक भाव मन में यही आता है कि सुधार अपना हमेशा हो। अगर किसी ने पॉइंट आउट की है कोई कमी, तो एक हमारा ही भला किया है उस व्यक्ति ने, ताकि हम और बेटर हो सकें। अपने मन में ये भाव तो संत आने ही नहीं देते कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको पलट के बोलें कि हाँ आप तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जो हमको इतना सुना रहे हो। नहीं, संत तो उस व्यक्ति के मन से इतना शुक्राना करते हैं कि शुक्र है आपने हमारी ये कमी हमारे सामने रख दी और इसी समय ये हम चेतन हो गए, इसका सुधार करना है। और फिर वो सुधार कोई डिलेड नहीं होता, वो उसी पल सुधार शुरू होता है। एक भी ठीक चीज नहीं हो रही और वो दिन जब खत्म होता है और अब वो इंसान अपने एक कोवर्कर के साथ ही सेम गाड़ी शेयर कारपूल पे अपने घर जाते हैं और वहाँ वो बोलते हैं कि आप आए हैं तो अब चाय पी के हमारे साथ ही जाइए। और कैसे वो देखता है कि जिस इंसान का ये दिन अच्छा नहीं भी गया होता, वो अपने घर की एंट्रेंस से पहले एक पेड़ है उसकी ब्रांच को टच करता है और फिर अपने घर में जैसे ही एंटर करता है वो शक्ल पे भी स्ट्रेस गायब, सब कुछ एक बिल्कुल खुशी से अपनी फैमिली को मिलता भी है, उनको ग्रीट करता है, बच्चों को गले लगाता है, प्यार देता है। तो
ये करने के बाद जब उसका फ्रेंड वापस एग्जिट कर रहा है घर से, तो वो सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आए फिर से, तो वो कहते हैं कि ये मैंने आपसे पूछना है, आप पूरे दिन मैंने देखा कि ये दिन डिडंट गो एज यू एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल आपके मुताबिक अच्छा दिन नहीं रहा काम पे। फिर भी आप गाड़ी में भी जब मेरे साथ थे तो हमने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी, आप बस अपने ख्यालों में एक इतने सोच में डूबे हुए ही आ रहे थे। एक वर्ड भी हमने गाड़ी में कॉन्वर्सेशन का शेयर नहीं किया। पर आप जब अपने घर एंटर करने लगे, आपने इस ट्री को छू दिया, उसके बाद आप अंदर गए तो बिल्कुल मानो जैसे आप एक अलग ही इंसान हो गए हो। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज लाके या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता। तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर, और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊं तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है। तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सबका भी मैं खराब कर दूंगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है, क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए। तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊंगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक खराब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं, बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिजल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीजें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीजें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीजें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज्यादा
उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइंड कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है, खुद ही। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार। आशा है प्रवान करो और ध्यान से सुने। जिसका विषय है कौन कहता है भगवान आते नहीं। चलिए साथ संगत जी, जानते हैं इस विचार के माध्यम से। ध्यान से सुनना। साथ संगत जी, ईश्वर सब जानता है हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और किस समय हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी। अर्थात परमात्मा से कुछ भी छुपा नहीं होता है। परमात्मा ही सही समय आने पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमें क्या करना है। बस हमें उनके इशारे को समझने की आवश्यकता होती है। परमात्मा हमसे क्या कराना चाहते हैं यह हमारी समझ में तभी आ जाता है साथ संगत जी, जब हम निष्काम भाव से इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे। कहने का भाव साथ संगत जी, परमात्मा हमेशा हमारे हित के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन हम इंसान हैं तो इसलिए हमारी समझ इतनी कैसे हो सकती है जो हम इस प्रभु परमात्मा के कार्य और इसकी लीला को समझ सके। अर्थात हमारी समझ में जितना आता है और जो भी हमें अच्छा लगता है, हम तो बस इस प्रभु परमात्मा से उसी की मांग कर बैठते हैं साथ संगत जी। लेकिन यह दातार तो जाननहार है साथ संगत जी। इसको पता होता है कि हमारा अर्थात सही समय आने पर यह हमें सब कुछ प्रदान कर देता है। इसके लिए बस हमें थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। जैसे दास अक्सर एक कहानी में सुनाया करता है कि एक आदमी एक भयानक समुद्री जहाज की दुर्घटना से बच गया और वह तैरते हुए टापू पर जा पहुंचा। वह टापू एकदम निर्जन था, यानी वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो बहुत रोया और फिर उसने भगवान से शिकायत करना शुरू कर दी कि मुझे अगर ऐसी निर्जन टापू पर भेजना था तो मुझे बचाया ही क्यों। अर्थात सत्संगत जी, अगर मुझे भी उसी जहाज में मार दिया होता और तो अच्छा रहता। खैर, जो कुछ भी हुआ सो हुआ, पर अब तो वह अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करने में जुट गया। उसने जैसे तैसे करके वहाँ पर अपने रहने के लिए घास फूस की झोंपड़ी तैयार कर ली और फिर वह हर दिन वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, उसे किसी तरह करके बस यहाँ से बचा ले और अपने घर पहुँचा दे। लेकिन एक दिन जब वह जंगल में खाना ढूंढने गया और जब वह वापस अपनी झोपड़ी के पास लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। अर्थात वह झोपड़ी के स्थान पर केवल राख ही बची हुई थी और बस धुआं ही धुआं निकल रहा था। तो सत्संगत जी, फिर आदमी रोने लगा और उसने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अर्थात अगर आप मुझे बचा नहीं सकते तो कम से कम मुझे यहाँ चैन से रहने तो दो। तो ऐसे ही रोते बिलखते उसको सत्संगत जी नींद आ गई और अगले दिन एक जहाज़ की आवाज़ से उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि उसको बचाने के लिए वहाँ पर एक जहाज़ आया हुआ है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ सत्संगत जी, पर अब वह बहुत ही खुश था कि चलो अब यहाँ से तो जान बच गई। उसने नाविक से पूछा कि भैया, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई है जिसे आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है। तो उस जहाज के नाविक ने सत्संगत जी जवाब दिया कि हम तो बस इधर से गुजर रहे थे, लेकिन हमें इधर धुएं
के सिग्नल को देख लिया तो हम यहाँ पर पहुँच गए। और यह सुनकर उस आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे बहुत अच्छा लगा और अब उसे परमात्मा की लीला को समझने में जरा भी देर नहीं लगी। साथ संगत जी, वह समझ गया कि अगर उसकी झोंपड़ी में आग नहीं लगी होती, न जाने कब तक वह यहीं पर ऐसे ही फंसा रहता, यानी उसको वहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आने वाला था। साथ संगत जी, तो महापुरुषों, दास के कहने का भाव यही है कि प्रभु परमात्मा हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे भले के लिए ही काम कर रहा है, यहाँ तक कि हमारे दर्द और पीड़ा में भी यही कार्य कर रहा है। तो जब भी हमारे जीवन में कुछ गलत हो जाए और कोई उम्मीद की किरण नज़र न आए तो हमें जल्दी ही निराश नहीं हो जाना चाहिए और ना ही जल्दी घबराना चाहिए, बल्कि हमें यह याद रखना चाहिए कि यह कठिन समय इस बात का संकेत है कि ईश्वर हम पर अपना आशीर्वाद बरसा रहा है। क्योंकि साथ संगत जी, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या सही है यह तो इसी को पता होता है, और ईश्वर को क्या करना है और कब करना है यह भी इसको अच्छे से पता होता है। इसलिए हमें भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें तो बस हर हाल में अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा न जाने किसके रूप में आकर हमारे बिगड़े हुए काम कब कर देगा यह हमें पता भी नहीं चलेगा, और हमारे बिगड़े हुए सारे काम अपने आप ही बनते चले जाएंगे। अर्थात साथ संगत जी, हमारे मन में जो भी सार्थक इच्छाएं होती है उन्हें भी यह समय आने पर पूर्ण कर देता है, क्योंकि परमात्मा हमारे दिलों की भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से समझता है। जैसे वो एक बच्चे की कहानी भी हम सुनाते हैं कि जिसमें एक छोटे से बच्चे के मन में परमात्मा को देखने की अटूट इच्छा पैदा हो जाती है और वह परमात्मा के साथ बैठकर एक वक्त की रोटी खाने की जिद कर बैठता है। महापुरुषों, उस छोटे से बच्चे के मन में भगवान से मिलने की इच्छा हुई तो प्रबल होती है, पर वह बच्चा भी इतना छोटा होता है कि उसे भगवान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। अर्थात साथ संगत जी, उसे नहीं पता होता है कि भगवान कैसे होते हैं या कैसे दिखते हैं। उसे तो साथ संगत जी बस एक बार परमात्मा से मिलकर उनके साथ एक समय की रोटी खाने की चाहत हो, और अपनी इस चाहत को लेकर वह एक दिन 5-6 रोटे लेकर थैले में रखता है और निकल पड़ता है परमात्मा को ढूंढने के लिए। चलते चलते वह बहुत दूर निकल जाता है और बस शाम भी होने लगती है, तो एक नदी के पास पहुंचता है और देखता है कि नदी के तट पर एक बुजुर्ग माता बैठी हुई है, जिनकी आंखों में बहुत गजब की चमक होती है और प्यार ही प्यार भरा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वह बूढ़ी माँ उसी के इंतजार में वहां पर बैठी हो, उसी का रास्ता देख रही हो। फिर वह छोटा सा मासूम सा बालक उस बुजुर्ग माता के पास ही जाकर बैठ जाता है और अपने थैले में से रोटी निकाल कर खाने लगता है, लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है तो वह अपनी रोटी वाला हाथ उस बूढ़ी माँ की ओर बढ़ा देता है और उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखने लगता है। बूढ़ी माता ने रोटी ले ली। माता के भी झुर्रियों वाले चेहरे पर अजब सी खुशी छा गई और आंखों में खुशी के आंसू भी छलक पड़े। वह बच्चा बूढ़ी माँ को देखते ही जा रहा था और जब माता ने रोटी खा ली तो वह बच्चे ने एक रोटी माता को और दे दी। साथ संगत जी, अब बहुत ही खुश थी और वह बच्चा भी बहुत ही खुश था। दोनों ने आपस में बहुत ही प्यार स्नेह की पल बिताई और फिर रात गिरने लगी तो बच्चा माता से इजाज़त लेकर अपने घर की ओर चलने लगा। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पाता कि बुजुर्ग माता भी उसकी ओर देख रही होती है। फिर बच्चा अपने घर पहुंचता है तो माँ ने अपने बेटे को आया देख उसको जोर से गले लगाया और उसे चूमने लगी। वह बच्चा बहुत खुश था कि माँ ने अपने बच्चे को पहली बार इतना खुश देखा, तो उसने उसकी खुशी का कारण पूछा तो बच्चे ने बताया कि माँ, आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाई है और आपको पता है कि उन्होंने भी मेरी रोटी खाई है, लेकिन माँ भगवान बहुत बूढ़े हो गए हैं और उनके चेहरे पर बहुत झुर्रियाँ आ गई है। मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। और उस तरफ वो बुजुर्ग माता भी जब अपने घर पहुंची तो गांव वालों ने देखा कि माता जी आज बहुत खुश लग रही है। किसी ने उनके इतने खुश होने का कारण पूछा तो माता जी बोली कि मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेली भूखी बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि भगवान आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे।
तो आज भगवान आए थे, उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई और मुझे भी बड़े प्यार से खिलाई। वह बहुत ही प्यार से मेरी ओर देख रहे थे और जाते समय मुझे गले से भी लगाया। मेरे भगवान बहुत ही मासूम है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह दिखते हैं। तो महापुरुषों, असल में बात सिर्फ इतनी है कि उन दोनों के दिलों में ही ईश्वर के लिए बहुत ही सच्ची लगन और प्यार होता है। इसलिए ईश्वर ने उन दोनों के लिए दोनों में ही ईश्वर अर्थात खुद को भेज दिया था। कहने का भाव है कि जब हमारा मन ईश्वर की भक्ति में रम जाता है तो हमें हर एक में फिर वही नजर आता है। अर्थात ईश्वर सदा हमारे करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है, हमारे आसपास ही रहता है। और जब हम अपने दर्शन को सही मायनों में तराशते हैं, यानी जब हम सच में ही ईश्वर के दर्शन की प्यास लगी हो हर जगह, फिर हमें वही वो नज़र आता है, हर एक में वही दिखता है। साथ संगत जी, फिर चाहे हमारे सामने हमारा दुश्मन ही क्यों न हो, अर्थात हमें यह जीवन परमात्मा को पाने के लिए ही मिला है। परमात्मा के सिवाय सब कुछ नश्वर है, छूटने वाला है। परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं, सारे रिश्ते नाते धन जमीन यह सब यहीं छूट जाएगा। इनसे क्या मन लगाना। जैसे हमें पिछले जन्मों के रिश्ते नाते ही जन्म में याद नहीं रहते, तो इस तरह से अगले जन्म में हमें इस जन्म के भी रिश्ते नाते याद नहीं रहेंगे। कहने का भाव यही है कि सात्संगत जी उसी से लगाओ जिसने यह दिल बनाया। इस परम परमात्मा का ध्यान लगाओ, इस ईश्वर की तड़प में बैठो, क्योंकि जब एक ब्रह्मज्ञानी भक्त अपने मन को इस परम परमात्मा के साथ जोड़ लेता है, फिर उस पर दुनियावी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का भाव, साथ संगत जी हर परिस्थिति में एक संतुलित भाव से व्यवहार करने लगता है, अर्थात वही उसका स्वभाव बन जाता है। तो महापुरुष अंत में दास बस इस परम परमात्मा से, इस दातार से ये अरदास करता है कि परमात्मा हम सबको सत्कर्म का मार्ग दिखाए, ताकि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर पाए और इस जीवन को भी सफल बनाने के साथ साथ परलोक को भी संवारते चले जाए। साथ संगत जी, इसी अरदास और प्रार्थना के साथ दास आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।